नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा या नौकरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। संस्थान में आप सभी के लिए एमएससी प्रवेश परीक्षा, यूपी कैडेट, आईसीआर, जेआरएफ, सीयूटी, एवीएफओ एवं अन्य राज्यों के प्रवेश परीक्षाओं के लिए कक्षाएं चल रही हैं। साथ ही साथ संस्थान में एजीटीए का भी बैच चल रहा है। मकर संक्रांति के बाद नया बैच लाया जाएगा। देखिए, आज नौकरी को लेकर लिखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। राजस्थान एग्रीकल्चर वालों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर आप वहां देखें तो एग्रीकल्चर के लिए हमेशा सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर वहां आपको देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर पशुपालन को लेकर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और देखिए, एक बहुत बड़ी वैकेंसी का उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया। और अगर आज इस विज्ञापन के कुल पदों को देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य लगेगा, ये यूपी में क्यों नहीं, जबकि यूपी में मैन पावर की बात हो, पशुओं की बात हो, वो राजस्थान से कम थोड़ी, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, अब ये तो नहीं बता सके। लेकिन आइए यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, विज्ञापन संख्या 19/2024, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। 2025 का प्रारंभ हो चुका है, 2024 की ये भर्ती है। विभाग का नाम है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालय, मतलब जो राजस्थान के अधीन आने वाले विभिन्न विभाग हैं उन सभी में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उन सभी के लिए पद निकाला गया है सामूहिक रूप से। भर्ती सेवा नियम उपविधियां जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमावली 1999 अथा संशोधित। पद का नाम है चतुर्थ श्रेणी, जो जिसको यूपी में अब डी ग्रेड कहते हैं। देख लीजिए कुल पद सीधे देख लीजिए। गैर अनुसूचित जो 46,931 है और अनुसूचित क्षेत्र में 5,522 है। टोटल पदों की संख्या 52,453 है। अब 52,453, अब आप सोच लीजिए अगर ये आ रहा है तो कितने लोगों का वहां पर भला होगा। विशेष नोट में इन्होंने कहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले तथा इससे दिए गए निर्देशों का आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया। कहने का मतलब है भरने से पहले सावधानी पूर्वक इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर करिएगा, क्योंकि सुधार के लिए आप कोई पत्राचार करना चाहेंगे तो उसमें कोई अवसर ये नहीं देंगे। ऑनलाइन भरने के लिए आप सभी को पता है इनकी जो ssc.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के बाद आप वहीं से जाके इसको भर पाएंगे। और आप सभी को पता है अब हर जगह वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ ने वन टाइम रजिस्टर OTR का वो किया है, ठीक है, उसको करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसे आप देख लीजिएगा कैसे भरना है फॉर्म। यहाँ पर उन्होंने मूल प्रमाण पत्र, आप सभी को पता है। और देखिए मूल प्रमाण पत्रों के विकल्प क्या इन्होंने दिया है। अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र का क्रमांक दर्ज करेगा, उसके पश्चात फैच बटन पर क्लिक करके डोमिसाइल बोनाफाइड प्रमाण पत्र मूल प्रमाण के डाटा से सत्यापित किया जाएगा। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प। अभ्यर्थी अपनी 10वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, रोल नंबर, जिस वर्ष में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो उसका विवरण दर्ज कर स्वयं सत्यापित करेगा। तो आपका ये डिजी लॉकर के माध्यम से होगा, इसलिए आपके वो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में भी होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो मिनिमम योग्यता है न्यूनतम वो हाई स्कूल ही है और इसीलिए हाई स्कूल की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए इसको भरने के लिए आप कहीं से भर लीजिएगा, आप तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इसे एक बार ये पंजीयन जो उनके उससे होगा। जो मूल विषय है वो देखिए क्या है, आपको शुल्क इसके लिए कितना करना है। इसमें है सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर की श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हेतु 600 रुपया है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग अन्य के अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपया है। समस्त दिव्यांग जन के लिए 400 रुपया है। अब ये होगा जो अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट भैया इसी में आएगा, ठीक है। आगे नोट, राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा।
तो उनको तो वही देना होगा। आपको पहले पता, देखिए यहाँ पर सीटों का जो है रिजर्वेशन है, ठीक है, कैसे कैसे किन के लिए क्या क्या है। लेकिन अब टोटल सीटें जो आपका है 52,000 प्लस है, तो अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि कितने लोग को इसमें अवसर मिल सकता है। इसलिए इसके लिए थोड़ा अपना पूरा ध्यान दीजिएगा, इसमें बेहतर कर पाएंगे। आगे एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, चूंकि इसमें जो आपको परीक्षा से गुजरना, क्योंकि ये परीक्षा सीधे होनी है, ठीक है, इसमें खिलाड़ियों के लिए किनके क्या होगा ये है, तो ये उसी राज्य के लोगों के लिए है। इसमें बहुत सारे मापदंड दिए गए हैं, लेकिन सीधे अन्य राज्यों के लिए तो सीधे परीक्षा की बात होगी, ठीक है, भारतीय या नेपाल कहीं के हो ये इसमें लिए गए हैं। डेट जो काउंट किया जाएगा आयु, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आयु वाली बिंदु को 1 जनवरी 2026 को। कब? 1 जनवरी 2025 नहीं, 1 जनवरी 2026 को वह व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ये आपको दिखाए इसी के अनुसार, और 40 वर्ष से ऊपर ना हुआ हो, ठीक, इसके अनुसार अपने आयु को भी कैलकुलेट करके सभी लोग देख लीजिएगा। और जो उस राज्य के होंगे उन सभी को आयु में 3 वर्ष 5 वर्ष देखिए यहाँ पर दिया है, वो छूट मिलेगी। एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह सभी PDF संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर आपको आसानी से मिल जाएगा, कुछ वहाँ पर जो है दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रवेश पत्र अलग से दिया जाएगा, ठीक। तो इसको जो है एक बार आप लोग थोड़ा सा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और इसमें जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को बारे में थोड़ा सा श्रुत लेखन, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रावधान, ये चीज़ें एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ों को दिया गया है, तो इसे एक बार आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ठीक है। अब इसमें जो परीक्षा का है यही आपको हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो जो इसमें परीक्षा का मुख्य कैसे इसका जो है सिलेक्शन होगा, तो उनमें देख लीजिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम, विषय, ठीक है, प्रश्न पत्र, ठीक है। सामान्य हिंदी के कितने होंगे? 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। और आपके सामान्य अंग्रेजी के कितने होंगे? 15 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान के कितने होंगे? आपके 50 होंगे, ठीक। इसमें सामान्य ज्ञान में क्या क्या? भूगोल के 10, इतिहास के 10, भारतीय संविधान एवं राजस्थान के विशेष संदर्भ में 10, ठीक है। सामान्य विज्ञान के 5, समसामयिक घटनाएं करंट से संबंधित 10 और बेसिक कंप्यूटर 5, ठीक। तो कुल मिला के ये आपका कितना हो जा रहा है? 25। इस तरह से अगर टोटल क्वेश्चन आप देखेंगे तो 120 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 120 क्वेश्चन का यह आपका पेपर होगा और आपको टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटा मिलेगा। तो ये आपका सिलेबस है और ये आपका जो है पूरा टॉपिक है जो इन्होंने दिया है। इसमें देगा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। मैक्सिमम मार्क इसके लिए कितना है? 200 है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स है, 2 घंटे है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, सभी पर जो है अंक समान है और 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ठीक। कोई बात नहीं, वो जो लेवल है उन्होंने दे दिया है। बाकी पाठ्यक्रम में देखिए हिंदी का क्या है, जनरल इंग्लिश का क्या है, भूगोल का क्या है, ठीक है, सबके बारे में इन्होंने अपना बता दिया है। भैया एक बार इसे अपना पढ़ लीजिएगा और इससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। Each question have 5 option marked as A, B, C, D, E. You have to darken only one circle vowels indicating the correct answer on the answer sheet using blue ball pen. प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। कहने का मतलब इसमें कितने विकल्प मिल रहे हैं आपको? देखिएगा विकल्प कितने होंगे? 5 होंगे। बाकी क्या सही है क्या गलत है ये आपको देखना होगा, ये आप पे करना होगा, ठीक है। चलिए तो इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। इससे संबंधित कोई जानकारी आपको अतिरिक्त चाहिएगा तो संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप कॉल करके या मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं। संस्थान आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप सभी लोग इससे भी जाकर अपना भविष्य देख सकते हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट बने रहने के लिए हमारी संस्था के टेलीग्राम चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जरूर जुड़े रहें। हम ये सारी जानकारियों से आपको वहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।